मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 9th और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में दिया हुआ है कि कोई एंगल है ए और कोई लाइन एल है जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और उस लाइन पर कोई पॉइंट बी है जिससे उस एंगल के आर्म्स पे परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया। ये सारे इन्फॉर्मेशन क्या है, दी हुई है। ओके, तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, और ये भी प्रूफ करना है बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू। ये दो चीज़ें आपको दिखानी है। चलिए करते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्राइटेरिया मालूम है, 3 क्राइटेरिया अभी हम लोगों को यूज़ करना है। क्राइटेरियाज कौन कौन से यूज़ करने हैं भाई? पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा एंगल एंगल साइड। ओके, इस क्राइटेरिया पे फोकस रखना है हम लोगों को। आइए इसको करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हम लिख लेंगे गिवन। तो गिवन क्या क्या है भाई? गिवन है, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, हमने मान लिया। तो दिया हुआ है गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइन एल एंगल ए का वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। और क्या दिया हुआ है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर। सो ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होगा, इसलिए ये बराबर होगा। ओके, और बाकी जो दिया है आप देख सकते हैं। तो हम प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। प्रूफ में आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल दिया है उसको लिख लीजिए, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सिलेक्शन आपका होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या कॉमन है। ए बी हमको कॉमन मिल रहा है, तो ए बी और ए बी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये क्या हो गया भाई, कॉमन। फिर इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। वाई? गिवन। ओके, गिवन ये दिया हुआ है कि एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई? बिकॉज बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री ईच। तो आपने 3 रीजंस दे दिए ट्राइंगल के। ये तीनों किस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है एंगल एंगल साइड को, एंगल एंगल साइड। ओके, तो ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, और आपको मालूम है कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके सारे साइड्स और एंगल आपस में, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अभी क्वेश्चंस ने हमसे क्या पूछा है, बताइए कि बी पी और बी क्यू बराबर है। तो देखते हैं, बी पी और बी क्यू दोनों इसी ट्राइंगल में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड पार्ट, है ना, एज, जैसा कि एज ट्राइंगल ए पी बी is congruent to triangle AQB, so therefore BP is equal to BQ by corresponding part of congruent triangle, hence proved. Okay, so this is very easy. I think you got my point. This is question number 6. आप देख सकते हैं इसमें इस डायग्राम को। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू ए, फिगर पे भी ये रिप्रेजेंट है डॉस, है ना, डैश से ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब बी सी इज इक्वल टू डी, तो बी ए डी को हम मान लेते हैं एंगल 1 और ई ए सी को मान लेते हैं एंगल 2। ओके, आपको समझने में इजी रहेगा। इसका मतलब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बीच वाले पोर्शन को मान लेते हैं एंगल 3। ध्यान से समझिएगा। अभी करना क्या है आपको प्रूफ करना है
कि बी सी इज़ इक्वल टू डी, ये आपको दिखाना है कि बी सी जो है कि डी के बराबर है। तो अभी आप देखें बी सी यहाँ पर है और डी कहाँ पर है भाई, डी यहाँ पर है। इसका मतलब कि आपको जब भी किसी साइड को दिखाना होगा तो वो डेफिनेटली पार्ट होना चाहिए ट्रायंगल का। तो बी सी अगर एक पार्ट है ट्रायंगल का तो वो ट्रायंगल क्या बन सकता है, वो ट्रायंगल बन सकता है ए बी सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड अगर डी एक ट्रायंगल का पार्ट है तो उस ट्रायंगल वो ट्रायंगल क्या बनेगा, ए डी ई। ओके, ट्रायंगल ए डी ई। अभी क्या करेंगे, जो चीज़ दी हुई है उसको कंसिडर करेंगे। ए बी, अगर इसमें हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को कंसिडर करना है, ये ए बी है तो ए बी के एज इट इज़ ए डी आपको मिल रहा है। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू ए डी। आप देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट है, साइड है, इसमें ए डी एक साइड है और ए बी इज इक्वल टू ए डी ये दिया हुआ है गिवन, फिगर में भी आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या मिल रही है, दूसरी चीज़ मिल रही है साइड ए सी। ओके, तो ए सी आप अगर देखें तो ए सी फर्स्ट लेटर यानी फर्स्ट वर्टेक्स एंड लास्ट वर्टेक्स मिलकर जो है ए सी बना रहा है। तो ए सी एक लाइन सेगमेंट, तो ए सी किसके बराबर होगा भाई, ए ई के बराबर होगा। सो ए सी इज इक्वल टू ए ई, और इसको आप जस्टिफाई भी कर लें फिगर में देखकर। ए सी इज इक्वल टू ए ई ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया है गिवन, तो ये भी आपको क्या हो गया, गिवन हो गया। ओके, और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बट एंगल 1 और एंगल 2 इस ट्रायंगल का पूरा पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसमें एंगल 3 जोड़ देंगे, दोनों में एंगल 3 जोड़ देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। आपको मालूम कि इक्वल्स में अगर किसी चीज़ को ऐड किया जाए इक्वल को तो वो भी इक्वल होता है। तो 1 3 मिलकर क्या बनेगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, और 2 3 मिलकर क्या बनेगा, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। तो आपने एंगल को भी प्रूफ कर दिया। ओके, प्रूफ। अब इसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, तो ये ट्रायंगल जो है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बाई सिपिसिटी आपको क्या प्रूफ करना था, बी सी। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई, रीज़न बाई सी पी सी टी। ओके, तो काफ़ी आसान है, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उस पर कोई पॉइंट P है जो मिड पॉइंट है। P इज़ मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी या लाइन ए बी। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब ए पी इज़ इक्वल टू बी पी आपका आ जाएगा। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ए पी इज़ इक्वल टू बी पी गिवन है, बी पी गिवन है। ओके, इसके बाद और क्या इसमें गिवन है, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो इसको मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और इसको मान लीजिए एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 भी गिवन है, और इसको आप अपने से कंसिडर कर लीजिए एंगल 5। ओके, अभी आते हैं प्रूफ पर। पहला पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल डी ए पी। अगर ट्राइंगल को प्रूफ करना है तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, ई बी पी। अब डी ए पी ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, आप इससे जो है कि फिगर का कंसिडरेशन कर सकते हैं। डी ए पी कहाँ पर है, डी ए पी, ये ट्राइंगल पूरा है। ओके, अगर मैं इसे शेड कर देता हूँ तो आपको दिखने लगेगा, ध्यान से समझिए। देखिए मैं इसको इस ट्रायंगल को शेड कर रहा हूँ तो आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, है ना। डी ए पी हमारा ये ट्रायंगल है और ई बी पी हमारा ई बी पी हमारा ये ट्रायंगल है। ओके,
इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास काफ़ी इजी मेथड है, वो है एंगल साइड एंगल, है ना। इस ट्रायंगल में भी एंगल साइड एंगल और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल साइड एंगल। बस इसको आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे, एंगल 1 DAP, DAP में एंगल 1 किसके बराबर है, EBP में एंगल 2 के बराबर है ना। और ये एक चीज़ क्या थी, गिवन AP इज इक्वल टू BP, ये भी क्या है, गिवन। वाई, बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ओके, और तीसरी चीज़ क्या दी हुई है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट एंगल 3 और 4 इस दोनों ट्रायंगल के कंप्लीट एंगल नहीं है। तो इसको कंप्लीट एंगल बनाने के लिए हमें इन दोनों में क्या ऐड करना पड़ेगा, एंगल 5। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो आप इस 3 और 5 को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, APD, एंगल APD, और 4 5 को मिलाकर क्या बोलेंगे, एंगल BPE, एंगल BPE। तो ये एंगल भी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ें मिल गई। सो देयरफॉर ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ओके, जब ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब देखेंगे AD और B क्या है, इसी के पार्ट हैं। ओके, AD और B क्या है भाई, इसी के पार्ट हैं, एक साइड है। तो बाय CPCT हम सेकंड पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, AD इज इक्वल टू B वाई बाय CPCT। ओके, बाय CPCT, क्योंकि अभी आपने उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है और उसी ट्रायंगल की ये 2 साइड्स हैं। ओके, तो इस तरीके से काफ़ी इजी आप प्रूफ कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी वर्क आपको कराया जा रहा है उसको आप फेयर कॉपी में फेयर हैंडराइटिंग के साथ करेंगे और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजेंगे। जैसे मान लीजिए 9C में जो है कि आपके कौन से टीचर पढ़ाते हैं, निसार सर पढ़ाते हैं। 9th F में कौन पढ़ाते हैं, अजय सर पढ़ाते हैं। 9th E के बच्चे मुझे भेजेंगे अपना वर्क करके, ठीक है। इसी तरीके से जिस भी सेक्शन में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आप बच्चे उन्हीं टीचर को अपना होमवर्क भेजेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। विदिन 1 और 2 डेज़ आपका होमवर्क चला जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।